Welcome back at English Station. If you want better communication and complete English solutions, stay connected with English Station. So guys, आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कंपैरिजन की, यानी कंपैरिजन करें तो कैसे करें। अक्सर हम कंपैरिजन करते समय, तुलना करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं। वैसे कंपैरिजन वाली सेंटेंसेस यानी कंपैरेटिव सेंटेंसेस एक ऐसी सेंटेंस है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है जो हम अक्सर रेगुलरली अपने कम्युनिकेशन में किसी न किसी से बोल देते हैं। वैसे तो कंपैरिजन ही करते हैं ज़्यादातर, हम तुलना करते हैं, तुम्हारी शर्ट मेरे से अच्छी है, मेरा शर्ट तुम्हारे से अच्छी है, मेरा शूज, मेरा वॉच तुमसे अच्छा है। तो ध्यान रखें, जब कभी भी आप इस तरह की सेंटेंसेस बोलें तो ध्यान रखें कि आप ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करें, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से करें, ना कि किसी ऑब्जेक्ट की तुलना किसी व्यक्ति से कर दे। अक्सर आप बोलते समय बोल देते होंगे कि आपकी शर्ट या मेरी शर्ट, आपकी शर्ट मेरे से अच्छी है, मेरे से अच्छी है। क्या कभी आपने ऐसा यूज किया है? अच्छी है। तो आप मेरी शर्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, शर्ट एक ऑब्जेक्ट है नहीं। तो आप ध्यान रखना है, शर्ट एक ऑब्जेक्ट की तुलना आप किसी व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं। आपकी शर्ट मेरे से अच्छी कैसे हो सकती है? आपकी कोट मेरे से अच्छी कैसे हो सकती है? यानी कि आपकी शर्ट मेरे शर्ट से अच्छी हो सकती है, मेरा कोट आपके कोट से अच्छी हो सकती है, मेरी शूज आपकी शूज से अच्छी हो सकती है। पॉइंट बी नोटेड। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से चीजों को समझेंगे। कंपैरिजन कैसे होता है तो मैं आपको बताऊंगा। कंपैरिजन जो होती है हमेशा सेम केसेस में होती है। कैसे होती है? सेम केसेस में होती है। सेम केसेस। कंपैरिजन ऑलवेज ऑकर्स बिटवीन टू सेम केसेस। कभी भी कंपेयर करें एक को दूसरे से तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम केस में होना चाहिए। सेम केस इन द सेंस सब्जेक्टिव की तुलना जब आप करेंगे तो सब्जेक्टिव से करेंगे। सब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव होगा एंड पॉजिटिव वर्सेस पॉजिटिव होगा। आप समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव से क्या होगा? पॉजिटिव की तुलना होगा। अब मैं ये तीनों आपको करके दिखा रहा हूं, जरा गौर फरमाया जाए। कैसे करेंगे आप? तुलना करते समय गलतियां आप कैसे कर देते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। गौर से देखेंगे। मैं आपके इतना स्मार्ट हूं, या आप मेरे इतना स्मार्ट है, क्योंकि आप ऐसे बनाओ, आप मेरे इतना स्मार्ट है तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगा, क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा। क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होता है। यू चाहे सेंटेंस के बिगिनिंग में हो या सेंटेंस के लास्ट में हो, सेम होता है। यू का फॉर्म चेंज नहीं होता, आई का होता है। तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आप मेरे इतना लंबे हैं तो यू आर एज टॉल एज मी, यू आर एज टॉल एज मी। अब यहां गौर से देखेंगे, यू आपका सब्जेक्टिव केस में है। बहुत लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है कि सर यू कैसे सब्जेक्टिव केस में है? अरे यार, सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही तो होता है। तो ध्यान रखना है कि बहुत इजी चीजों में भी हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सिचुएशंस को सोच करके। नहीं, सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और अधिकार को शो करने के लिए जिस किसी भी टर्म का प्रयोग आप करते हैं उसे पॉजिटिव केस में कहते हैं। सिंपल सा फंडा है। नहीं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा किस केस में होता है? सब्जेक्टिव केस में। अब इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी? अपनी तुलनात्मक तरीका है ये। मेरे जैसा होना या आपसे बेहतर होना, ये सब कंपैरिजन की बात है, डिग्री की बात है। तो ध्यान से सुनना है कि यू को आप किसी के जैसा बता रहे हो या किसी से बेहतर बता रहे हो तो ध्यान रखना है, यू आर एज टॉल एज मी नहीं हो सकता। मी ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, आई होगा, आई सब्जेक्टिव केस में होता है। तो आप अक्सर यू आर एज टॉल एज मी करते हो, आपको करना चाहिए यू आर एज टॉल एज आई। पहली चीज सुधर गई आपकी। दूसरी देखते हो, दूसरे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। माई मदर loves me more than him। ठीक है ना? तो तुलना किसके बीच हो रही है? मेरे और उसके बीच। दोनों यहां ऑब्जेक्टिव केस में है, आपको दिख रहा होगा। दोनों किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये क्लियर होता है कि ऑब्जेक्टिव केस की तुलना किससे होता है?
ऑब्जेक्टिव केस से होता है, ध्यान से। ओके, अब देखो आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती, नहीं मेरा शर्ट आपसे अच्छा है, चलो भाई सामने वाला समझ नहीं रहा है, मेरा जूता आपसे अच्छा है, आप व्यक्ति हो, नहीं मेरा जूता है, दोनों की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? सामने वाला समझ नहीं रहा है तो नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बिल्कुल ऐसा इस्तेमाल ना करेंगे, आज के बाद बोलेंगे माई शर्ट इज बेटर देन यू आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ठीक है। और यहां आपका माई शर्ट जो है वो किसका है? मेरा है, तो ये माई पॉजिटिव केस में है। तो आपको कायदे से क्या करना चाहिए? माई शर्ट इज बेटर देन योर्स करो, प्रोनाउन फॉर्म में, पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म भी होता है, तो ये भी तरीका सही है, या देन योर शर्ट कर दो, ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। पॉजिटिव केस का दो फॉर्म होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। जो नाउन के फॉर्म, नाउन के साथ आए तो पॉजिटिव प्रोनाउन योर होगा, और नाउन के बिना आए तो योर्स होगा। ध्यान रखने की जरूरत है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो ध्यान रखना है, ये हमारा 3 अलग तरह की केसेस हो गई। क्या क्या? सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से, पॉजिटिव केस की तुलना पॉजिटिव केस, लाइक मदर लव्स मी, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से, एंड यहां देख सकते हैं माई पॉजिटिव केस है, तो मेरा शर्ट और उसकी शर्ट में तुलना हो रही है ना, तो माई शर्ट इज बेटर देन योर्स या योर शर्ट। तो ये 3 तरह की केसेस हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नॉर्मली तुलना करने के लिए आप देन का प्रयोग करते हैं, जब एक चीज दूसरे से बेहतर होता है तो तुलना करने के लिए आप क्या लगाते हो? देन लगाते हो। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, आप जरूर देखो। टू, देन और ऑफ की यूजेस मैंने प्रॉपरली बताया है, कहाँ आप देन यूज करते हो, कहाँ आप टू यूज करते हो, कहाँ ऑफ यूज करते हो, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है। तो देन का यूज आप नॉर्मल सेंस में करते हो 1:1 कंपैरिजन के लिए, एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति से करने के लिए, ठीक है। वहीं एक व्यक्ति की तुलना जब 2 व्यक्ति से होने लगे तो हम क्या लगाते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तुलनात्मक तरीके से। नहीं, जैसे आई एम टॉलर देन रोहन एंड मोहन, तो टॉलर देन लगा दिया, गलत हो गया। आई एम टॉलर ऑफ रोहन एंड मोहन, क्योंकि एक व्यक्ति की तुलना किससे हो रही है? 2 अलग अलग व्यक्तियों से हो रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि हमेशा देन का प्रयोग करना ही सही नहीं है। देन लगाते हैं, बहुत ही टिपिकल चीजें हैं, बहुत बार सुनी हुई चीजें हैं, तो हमें लगता है कि सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, जब भी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से करेंगे तो आप देन का यूज बखूबी करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, इट्स वेरी नाइस। नहीं, बट जब कभी भी एक व्यक्ति की तुलना 2 से अलग अलग व्यक्तियों से करें तो आप वहां पे ऑफ का प्रयोग करें, ऑफ का प्रयोग करें। नहीं, एंड मैंने एक चीज और बताई है आपको लास्ट वीडियो में, यदि आपने देखा होगा तो, कि जब कभी भी एडजेक्टिव लास्ट में OR लेकर के आए, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, सुपेरियर, नहीं, तो आप वहां पे क्या करते हो? देन की जगह टू लगाते हो। सीनियर 2 होता है, जूनियर 2 होता है, इंफीरियर 2 होता है, सुपेरियर 2 होता है। बस 2 चीजों को छोड़कर मेजर और माइनर के साथ देन ही लगता है, OR से इन करने के बावजूद भी। क्या मैंने बोला? यदि एडजेक्टिव OR से लास्ट हो तो सीनियर 2, जूनियर 2 लगाते हैं, देन या ऑफ दोनों में से कोई काम नहीं आता। बट 2 चीजों को छोड़कर, मेजर और माइनर को छोड़कर, मेजर और माइनर जो है वो OR से लास्ट तो करता है, बट फिर भी ये अपने बाद कंपैरेटिव में THAN ही लेता है और कुछ भी नहीं। आई होप कि बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, अक्सर बच्चों को समझने के लिए कन्फ्लिक्टिव होती है, कन्फ्यूजिव होती हैं, आपके लिए बहुत ही क्लियर और बेटर के जैसा होगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट, मस्ट शेयर विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स। लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।